This is Channels Television's breaking news. रास्ता दिया गया था उस वक्त तो इतना हुड़दंग हो गया, तो लाल किले के अगर आपको दिल्ली के बीच में बैठा दिया उस टाइम तो आप घरों में घुस जाएंगे सबके। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अगर अब तक घरों में घुस गए होते तो आस पड़ोस के लोग सब भाग गए होते। कल कोई हुड़दंग नहीं होगा, इसकी भी थोड़ा सा देखिए, हुड़दंग अगर ये लोग कराएंगे तो हमारे लोग भी तैयार बैठे हुड़दंग के लिए, अगर ये कराना चाहेंगे तो। अनिश्चितकालीन हम जैसा कि बात कर रहे थे कि तरह तरह के भांति भांति के लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, और ऐसे ही हम एक जगह पर आए हैं जहां पर आप देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु हैं, वो भी अपना आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस समर्थन को किस तरह से देखते हैं वो। आइए। जी महाराज जी, अपना नाम? बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न हमारा नाम है, और आज हमें यहाँ 48 दिन हो गए हैं, 2 दिन बाद 50 दिन हो जाएंगे। और मैं किसानों के सम्मान में, अन्नदाता और अन्न खाता के सम्मान में बैठा हुआ हूँ। हालांकि मैं भी अपने मठ मंदिर में बैठ सकता था, लेकिन जब देश जल रहा हो और देश लुट रहा हो और किसी खास लोगों के हाथ में देश दिया जा रहा हो, उस समय हम जैसे लोगों को घर से और अपने मंदिरों से निकलना चाहिए। मैंने अपना फ़र्ज अदा किया है, और आज हमें 48 दिन हो गए हैं, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। ये निर्णय है हमारा। तो बिल में आपकी ऐसी क्या मांग है जिसको लेकर आपकी मतलब यहाँ पर जो ये आंदोलन है, या कौन, या एक ही पॉइंट से भी काम चल जाएगा, या तीनों ही वापस करने पड़ेंगे, या कौन सा ऐसा मेजर पॉइंट है वो? खरीदना, भंडारण करना और बेचना, ये 3 मुख्य चीज़ें होती हैं अनाज के क्षेत्र में। खरीदना, भंडारण करना और बेचना, और ये तीनों ही बड़े लोगों के हाथ में सरकार दे रही है। खरीदना, भंडारण करना और बेचना, और जो हमारे खेत होंगे उनमें जो बीज डाले जाएंगे, खाद डाले जाएंगे, ये भी वही निर्धारण करेंगे। और इतना ही नहीं, किस खेत में क्या बोया जाएगा ये भी वही निर्धारण करेंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। छोटे किसान को जाजतन मजदूर बनाया जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो जो कल जो एक अपील हुई है कि 6 तारीख को हम लोग चक्का जाम करेंगे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम कहते हैं कि हम संसद घेरेंगे, कभी हमने संसद नहीं घेरा। हम कहते हैं कि हम लाल किले पे जाएंगे, हम नहीं जा पाए, सरकार के लोग चले गए। वैसे ही हम कह रहे हैं कि हम चक्का जाम करेंगे। ये सब सांकेतिक चीज़ें हैं ताकि सरकार चेते, वो जो गहरी नींद में सो रही वो जागे। और ये लोकतांत्रिक देश है। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे। ये भारतीय संविधान की और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। वो किसी अपने पिता की रैयत पर प्रधानमंत्री नहीं बने, न कोई उनके माता पिता पहले से थे राजनीति में। ये हम कांग्रेस वालों की बात होती तो हम कह सकते थे, लेकिन आज उनकी जिम्मेदारी है जे शासक, एज ए राजा, एज ए प्रधानमंत्री, वो संसार के बल्कि देश भारत के किसी व्यक्ति को किसी तरह का कष्ट ना होने दें। एक पिता का फर्ज होता है, वो अपने फर्ज को सही से नहीं निभा रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं। 26 जनवरी पे जो हुड़दंग हुआ था और जो झंडे का अपमान हुआ था, तो आपका साफ साफ कहना है कि वो लोग आपके नहीं थे? मैं कह रहा हूँ 18 एजेंसियाँ हैं भारत सरकार के पास, कहो तो मैं नाम गिना दूँ। ये जांच करा लें ना कि कैसे वहाँ ये पहुँचे। भाई, लाल किले में परिंदे पर नहीं मार सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, जहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। सर, एक तरफ आपके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि रास्ता भटकने के बाद वो लाल किले गए, ठीक है, और एक आप कहते हैं कि लाल किला गए तो वो उनके एजेंट थे। तो मतलब एक बात ये क्लियर नहीं हो पा रही जनता के बीच में कि ये आपके लोग थे या उनके लोग थे। ये थोड़ा सा के बाहर तक हमारे लोग पहुँचे, संघर्ष करते, पुलिस से झड़ते हुए, बाप बेटा आपस में लड़ते रहे, और ये बड़े जो लोग हैं इनके बेटे विदेश में पढ़ते रहे। भाई, पुलिस वाले किसानों के बेटे हैं और पुलिस वालों के बाप किसान हैं। ये दोनों लोग आपस में लड़ते रहे, जवान और किसान। और ये जो चोर हैं ये विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनका तो कोई योगदान भी नहीं था। हम लाल किले के बाहर तक पहुँचे थे, लेकिन लाल किले के अंदर सरकार के लोग पहुँचे, उनको पहुँचाया गया ताकि किसान आंदोलन को धूमिल किया जाए, बदनाम किया जाए। जिस तरह से आंदोलन में उस दिन इस तरह से विरोध हुआ था और तलवारें चली थी, पुलिस वालों को भी पीटा गया था। आपने देखा होगा एक वीडियो, वो खाई में पुलिस वाले बेचारे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तो उसमें भी आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग, आप किसान और मतलब और पुलिस आपस में लड़ रहे थे, किसान और जवान आपस में लड़ रहा था उस टाइम पे, या वो लोग बिल्कुल नहीं थे? आप बिल्कुल नकार भी तो नहीं रहे, उसको नकार दीजिए या तो क्लियर कि वो आपके लोग नहीं थे। आप इस तरह से भी तो नहीं, आप मतलब 2 बात आप ये कह रहे हैं ना कि वो सरकार के थे, हम मान लेते हैं, लेकिन वो आपके नहीं थे, ये भी तो आप बोल सकते हैं। ये आप बता नहीं। देखिए, ये पहले से इन्होंने सेट कर लिया था मामला कि किसानों को अंदर आने दिया जाएगा
और उन्हें हर वो काम करने दिया जाएगा जिससे किसान आंदोलन धूमिल हो। उसकी अगुवाई करने वाले संघ के लोग हैं, उसकी अगुवाई करने वाले भाजपा के लोग हैं। हमारे सीधे साधे भोले वाले किसानों को बहकाया गया और वहाँ तक पहुँचाया गया। झंडा फहराने वाला दीप सिंधु किसान नहीं है, वो भाजपा का व्यक्ति है। लेकिन सिर्फ वहाँ पे दीप सिंधु नहीं थे, और भी लोग थे। और भी लोग थे, भीड़ तो बहुत थी ना, वो हज़ारों लाखों लोग गए, वो हमारे किसान थे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जघन्य अपराध करने वाले हम नहीं हैं। और उसके बाद जो पुलिस ने चिन्हित करके लोगों को गिरफ्तार किया, फिर आप ही के नेता ने उनको छुड़वाने के लिए अपील भी की और ये कहा गया कि अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो वार्ता संभव नहीं है। तो उसमें आप क्या कहते हैं? अच्छा, पुलिस अगर चिन्हित करेगी तो किसानों को ही करेगी? किसानों को नहीं सर, ये नहीं, किसानों को नहीं किया, मैं यही आपको बता रहा हूँ। पुलिस यहाँ पर गलत नहीं थी, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं थी। पुलिस ने उन्हीं को चिन्हित किया जिन्हों के हाथ में तलवार थी, जो मार रहे थे। फ़ोटो के आधार पर उनको गिरफ्तारी किया गया है और उसके बाद गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद लेकिन आपके यहाँ के एक नेता की अपील आती है कि अगर यहाँ से इनको छोड़ा नहीं गया तो हम लोग वार्ता के लिए भी आगे तैयार नहीं होंगे। सरदारों के पास तलवार होता है अपने बचाव के लिए, और सरदारों ने, मैं मानता हूं कि तलवारें निकाली हैं, लेकिन किसी के साथ लहूलुहान नहीं किया है। डराया होगा, धमकाया होगा, मैं मानता हूं। एक बताइए, एक भी हिंसा हुई हो वहाँ? सर हॉस्पिटल में कम से कम 50 से ज़्यादा पुलिस वाले की भर्ती है इस वक्त। नहीं तो वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, जिन्होंने मारा होगा तो पिटेंगे भी ना भाई। जब किसानों को आप मारोगे तो पिट भी सकते हो, वो लोग होंगे। सर ऐसा तो था, उस आंदोलन में ऐसा था ही नहीं ना कि मारना है या पीटना है। ये तो ये था कि आप सीधे सीधे निकल जाइए। हम ये भी, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि रास्ता भटक गए थे, ये भी एक बात चली थी। हम तो ये कह नहीं रास्ता भटक गए, हमारा तो टारगेट ही था वहाँ जाने का, लाल किले पे। जी, लाल किले पे जाने का आपका टारगेट था? बिल्कुल था, लेकिन वहाँ झंडा फहराना ये सब करने का हमारा काम नहीं था। ये तो सीढ़ियाँ लगा करके सरकार के लोगों ने उस व्यक्ति को पहुँचाया है ताकि किसान आंदोलन बदनाम किया जाए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसमें पुलिस ने बहुत तरीके से हैंडल किया उस मामले को। और यहाँ से ना तो किसान नेता ने किसी ने अपील की कि हाँ हम पुलिस के साथ हैं, जो लोग मतलब जिनके चोट लगी है, पुलिस सिर्फ आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी पार्टी के लोग वहाँ पर जाकर उनको देखते हैं, उनकी हालचाल करते हैं। और जब ये बात होती है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट भी नहीं चलेगा, एजेंडा नहीं है, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पानी लाती है और यहाँ पर इसको भी मतलब मोड़ दिया जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है आंदोलन? ये आंदोलन इस वक्त किस मोड़ पर है? मैं साफ आपको बता दूं कि समाज में जो लोग रहते हैं वो राजनीतिक लोग भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, आर्थिक लोग भी हैं, मजदूर भी हैं। ये आप तय नहीं कर पाओगे कि यहाँ कौन आ रहा है। ये तो ये विश्वव्यापी आंदोलन है, जन आंदोलन है, इसमें समर्थन करने के लिए सब आ रहे हैं, लेकिन इसकी अगुवाई, इसका नेतृत्व हमारे किसान नेता कर रहे हैं और हमारे किसान कर रहे हैं। मैं कैसे मना कर दूंगा? कोई यहाँ समर्थन देने आएगा तो मैं भगा दूंगा। लेकिन गले, आप सर उसके गले भी तो नहीं लगेंगे ना? अगर आपको लगता है कि हाँ कोई पार्टी का आ रहा है, ये राजनीतिक दल में जा रहा है ये, तो आप उसके गले भी नहीं लगेंगे। और जहाँ तक यहाँ पर गले लगा गया, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई गले नहीं लगा गया। अगर भाजपा के लोग भी आ जाएं यहाँ, और मैं तो कह रहा हूँ भाजपा वालों से तुम भी लंगर लगा लो, सबसे पहले खाना तो हम खाएंगे तुम्हारे यहाँ, हम कब मना कर देंगे खाना खाने से? लेकिन उनमें दया शर्म है नहीं, आंखों का पानी उनका मर गया है। लंगर लगाएं भाजपा के लोग, सबसे पहले खाना हम खाएंगे, हम क्यों मना कर देंगे? जब आपके अंदर जब उन्होंने ये मान लिया कि हम दुश्मन हैं उनके, जब उन्होंने ये मान लिया कि हम देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, तो क्यों ऐसा वो करेंगे? और इस आंदोलन को आप देखिए, आप आगे चल के देख भी रहे हैं कि इसको जैसे बोला जा रहा है कि खालिस्तानी है, इसमें भी एंट्री हो चुकी है या और भी दलों की इसमें एंट्री हो रही है। तो उसके बारे में आपका, अगर ऐसी कोई एंट्री मिलती है, चलिए ठीक है, अभी आप कहते हैं कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसका साथ देंगे या विरोध करेंगे, ये भी आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज 4 महीने होने को आए हैं, मेरे आंदोलन में कोई भी हम लोगों ने हिंसा नहीं फैलाई, क्योंकि जितनी भी सरकारी बसें हैं हमारी हैं, जितनी भी ट्रेनें हैं हमारी हैं, इन चोरों की नहीं हैं। इनसे पहले देश बेहतर चल रहा था जो आज चला रहे हैं, ठीक है ना? तो ये देश को हम नुकसान नहीं पहुंचाते ना, ये पुलिस, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं, और विरोध करना, असहमति जताना अपराध नहीं है। यहाँ पुलिस आई हमसे कहने के लिए 28 तारीख को कि यहाँ से आप जाइए, खाली कर दीजिए। मैंने कहा मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन कहाँ जाऊँगा ये जगह बताइए। आप मुझे रामलीला मैदान दे दो ना, स्टेडियम दे दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा, रोड खाली कर दूँगा। सर रास्ता दिया गया था उस वक्त, तो इतना हुड़दंग हो गया, तो लाल किले के अगर आपको दिल्ली के बीच में बैठा दिया उस टाइम, तो आप घरों में घुस जाएंगे सबके। नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अगर अब तक घरों में घुस गए होते तो आस पड़ोस के लोग सब भाग गए होते। हम लोग शांत तरीके धरना कर रहे हैं। यहाँ जो भोजन करने आते हैं हम उस पर चिन्हित करते हैं किसान आ रहा है या पत्रकार खा रहा है। यहाँ हमारे नानक दे बंदे लंगर लगा के बैठे हैं, पूरा दिल्ली खाना खा रहा है। यहाँ किसी से मना करते हैं? हमारे मन में दया है, करुणा है, भाईचारा है। ये देश भारत बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है, अंबेडकर का है। हमारे मन में सबके प्रति प्यार है, ऐसा कोई भाव नहीं है।
और ये जो हम मांगे कर रहे हैं ना, जेन्युइन मांगे हैं हमारी। आज नहीं समझेंगे ये लोग, अन्नदाता और अन्न खाता ये दोनों के लिए है। और कल की क्या रणनीति है उसके बारे में? रणनीति हमारी नेता तय करेंगे। मेरा काम है सपोर्ट करने का। मेरा धर्म कोई भी हो सकता है, मेरी विचारधारा कोई भी हो सकती है। मैं ईमानदारी से अनाज खाता हूं तो साथ दे रहा हूं, और जो अनाज नहीं खाते हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको। कल कोई हुड़दंग नहीं होगा, इसके भी थोड़ा सा देखिए, हुड़दंग अगर ये लोग कराएंगे तो हमारे लोग भी तैयार बैठे हुड़दंग के लिए, अगर ये कराना चाहेंगे तो। लेकिन हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो लोकतंत्र के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, और जो किसी तरह की हिंसा फैलाने का कार्य करता हो। हम लोग नानक दे बंदे हैं, हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, हम लोग कभी भी हिंसा पर विश्वास नहीं करते। ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा, चलता रहेगा। थैंक यू। भिक्षु सुमित्र जी थे और उन्होंने अपनी बात अपनी तरीके से रखी और हमने अपने सवाल रखे, लेकिन अभी भी इतनी हमें संतुष्टि नहीं हुई कि ये आंदोलन कहाँ जाएगा। जैसा कि उन्होंने लास्ट में कह दिया कि अगर हमें दंगा करना भी पड़ा तो हम करेंगे। धन्यवाद।